अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आ चुकी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फिल्म पिछले 4 दिन पहले आ चुकी है, जिसे मैं काफी लेट देख रहा हूँ। और लेट देखने का रीजन ये कि सीधी सी बात है क्योंकि हमारी वीडियोस में आपको फिल्म की कहानी जरूर सुनाई जाती है, और जो कि मैंने पुरानी वीडियो में भी कहा है कि हमारी वीडियो बनाई ही इसलिए जाती है कि ताकि हम आपको फिल्म की कहानी के बारे में बता सकें। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जिसके कारण हमारी वीडियोस लेट आती है हमारे चैनल पे। तो फिल्म की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि हमारे देश में एक ऐसा डिवाइस बनाया गया है जिससे कि हमारे देश की सिक्योरिटी को पहले से ज्यादा हद तक बढ़ाया जा सकता है। इसे हमारे आर्म फोर्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों के हमले के द्वारा उस खास चीज यानी उस डिवाइस को हथिया लिया जाता है और हमारे देश वाले को यानी हमारे आर्म फोर्स को धमकी दी जाती है कि उन्होंने हमारे देश का एक स्पेशल हथियार चुरा लिया है और वो हमारे देश के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब उस डिवाइस के बारे में बता दूं तो वो डिवाइस एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि हमारे देश के ऊपर एक कर्ण कवच नाम का, हाँ, जो कि कर्ण से इंस्पायर्ड होकर एक कर्ण कवच नाम का हमारे देश के ऊपर एक डोम टाइप का बनाया जाता है, मतलब जिससे कि कोई भी देश अगर हमारे देश हवाई अटैक करे तो वह उसे हवा में ही खत्म कर दे। हाँ, ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है क्योंकि ये तो हमारे विलन के बारे में बता दो तो हमारा विलन एक कबीर, जिसका नाम कबीर है और जो कि आर्म फोर्स का ऑलरेडी हिस्सा रह चुका है। लेकिन उस व्यक्ति का काम ये था कि हमारे देश के लिए एक ऐसे डिवाइसेस बनाता था जिससे कि हमारी आर्म फोर्स को और ज्यादा ताकतवर बनाया जा सके। लेकिन उसने एक ऐसा सिस्टम बना लिया था जिससे कि हम इंसानों के क्लोन्स को बना सकें और उनके सोल्जर को उनकी ही स्ट्रेंथ के पावर यानी उनकी जैसे सेम पावर के साथ बॉर्डर पे खड़े कर सके और उनके मल्टीपल क्लोन्स बनाकर हमारे देश के बॉर्डर को रक्षा किया जा सके। लेकिन यह आइडिया हमारे देश के आर्म फोर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन वह बंदा उसके लिए एक ही रात में उस प्रोजेक्ट को पूरा करता है ताकि हमारे देश के उस स्पेशल हथियार को दूसरे देश में बेच सके ताकि हमारे देश का सिक्योरिटी सिस्टम और भी कमजोर बने। तो अब हमारे हीरोज का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो हमारे हीरो यानी दो हीरो छोटे मियाँ बड़ी मियाँ जिनका नाम दिया जा रहा है, तो उसका नाम कुछ इस प्रकार पड़ा था कि एक मिशन के दौरान जिसमें कि कुछ आतंकवादियों ने हमारे देश के कुछ रेफ्यूजीज को अगवा कर लिया था और उन्हें बचाने के लिए वह जब जाते हैं तो उस मिशन का जिसके कारण उस मिशन के दौरान उनके मिशन का नाम छोटे मियाँ बड़ी मियाँ रखा जाता है, जो कि बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड होता है, हाँ, गोविंदा और अमिताभ बच्चन के फिल्म से। तो हमारे हीरोज का नाम फ्रेडी और रॉकी है और जिन्हें अब हमारे आर्म फोर्स से निकाला जा चुका है क्योंकि उसने कबीर ये वही विलन है जिसकी कहानी मैंने फिल्म की स्टार्टिंग में बताई थी, जिसने कि क्लोन बना लिया था। उसके एक दिन के नापाक इरादों को खत्म करने के लिए हमारे हीरो उसको मार देते हैं, लेकिन उस दौरान उनसे गलती हो चुकी होती है क्योंकि उस व्यक्ति ने एक क्लोन बना ही लिया था जो कि उसका खुद का डुप्लीकेट था, जिसके कारण वह अपनी जान बचा के अपने क्लोन को मरवा देता है और इसी वजह से हमारे दोनों हीरोज को आर्म फोर्स से निकाल दिया जाता है। लेकिन अब हमारे देश में बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, लेकिन जिसके लिए उन्हें यानी हमारे आर्म फोर्स को उन दोनों की जरूरत है। अब ऐसा क्यों होता है कि हर बार फिल्मों में उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो कि ऑलरेडी निकाले जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने फीलिंग्स को साइड में रखते हुए फिर से हम इस कहानी को आगे तो अपने हीरोज को दोबारा देश की रक्षा के लिए बुलाया जाता है। लेकिन वो उनमें से अपना छोटे मियाँ तो आ जाते हैं लेकिन अपने बड़ी मियाँ उर्फ फ्रेडी नहीं आते हैं, जिसमें कि अपना रॉकी उर्फ टाइगर श्रॉफ अकेले ही मिशन पर निकल जाता है। लेकिन अपने मिशन पर निकलते निकलते आधे ही रास्ते में वह अटक जाता है। लेकिन आधे रास्ते में जब वह वहाँ पहुंचता है तो अपना हीरो लेकिन जब अपने अक्षय कुमार यानी अपने फ्रेडी की एंट्री होती है तो उसके बाद उन्हें पता चलता है कि वह जिस डिवाइस को बचाने के लिए आए हैं वह उस डिवाइस के नाम पर अपने हीरोज को बुलाया गया है, क्योंकि कबीर ने उन दोनों के क्लोन्स बना लिए थे, जिसके कारण वह चाहता था कि आर्म फोर्स में उन दोनों को एक्सचेंज कर लिया जाए। तो यहाँ से हमारे ट्रेलर के रिव्यू से आई हुई कुछ थ्योरीज को बाहर निकाला जाता है, जिसमें कि मैंने साफ कहा था कि हमारे हीरोज की क्लोन्स यानी कि हमारे हीरोज के डुप्लीकेट वहाँ सामने नजर आने वाले हैं, जिसमें कि फिल्म में दिखाया जाता है कि हमारे हीरोज एक दूसरे के क्लोन से लड़ते हैं। अब फिल्म में हम यही देखते हैं कि हमारे दोनों हीरोज किस तरह से अपने खुद के क्लोन से लड़ते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। बाकी अपने टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग मुझे पसंद आई और काफी ठीक ठाक ही थी, और अक्षय कुमार तो अपने हीरो हैं और इनको एक्शन में कोई भी बंदा पीछे नहीं छोड़ सकता, ये तो सब जानते हैं। फिल्म का बीजीएम, म्यूजिक और बाकी सारी लोकेशंस वगैरह जो हमें दिखाए जाते हैं, हाँ, वो कुछ नकली हैं हमें जानते हैं, लेकिन वो काफी अच्छे और रियलिस्टिक भी लगते हैं। मुझे तो ये फिल्म काफी पसंद आई और मुझे उम्मीद है कि यह फिल्म आपको भी पसंद आई होगी। फिल्म पसंद आए ना आए, आपको ये वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, इस बारे में मुझे कमेंट में कभी जरूर बता देना अपने याद से। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और